जय माता दी दोस्तों मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों कल नवरात्रि का आखिरी दिन है यानी नवमी है। अष्टमी के दिन भी माता रानी का पूजन किया जाता है और नवमी के दिन भी माता रानी का पूजन और कन्या पूजन किया जाता है। तो दोस्तों नवमी के दिन किया जाता है कलश विसर्जन और माता देवी दुर्गा का विसर्जन। तो जिस तरह से नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है दोस्तों, वैसे ही कलश का विसर्जन भी विधि विधान से करना चाहिए। कलश विसर्जन कई लोग नवमी तिथि के दिन हवन पूजन करने के बाद कर देते हैं, वहीं पर कुछ लोग दसवीं तिथि में कलश का विसर्जन करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलश विसर्जन किस दिन करना है और कलश विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए दोस्तों 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शाम के 5 बजे के बीच में विसर्जन किया जाएगा। सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर लेना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कलश विसर्जन केवल एक धार्मिक क्रिया ही नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है दोस्तों। यह हमें इस बात का स्मरण कराता है कि हर आरंभ का एक समापन भी होता है और यह समापन भी नए आरंभ की ओर संकेत करता है। विसर्जन के दिन देवी देवता का प्रतीक स्वरूप जल में विलीन होता है, लेकिन दोस्तों उनकी कृपा शक्ति और आशीर्वाद हमारी जीवन में सदा प्रवाहित रहती है। इस विसर्जन के साथ हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नए उत्साह का स्वागत करता है और हमारे अंदर या हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वह सभी विसर्जन के साथ ही हमसे दूर हो जाती है। देखिए दोस्तों जिस समय हम कलश की स्थापना करते हैं उस समय हम सारे नियमों का पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम कलश विसर्जन करते हैं तो उस समय भी हमें नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कलश विसर्जन के भी कुछ सामान्य नियम होते हैं जिनका हमें श्रद्धा पूर्वक मर्यादा के साथ पालन करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों विसर्जन के समय हम केवल और केवल एक प्रतीकात्मक वस्तु के जल में प्रवाहित नहीं करते होते हैं, बल्कि अपनी मनोकामना, अपनी चिंताओं को, अपनी आशाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि के बारे में। आप जानेंगे कि कलश विसर्जन करते समय सबसे पहले कौन सी सामग्री को हटाना चाहिए और किस मंत्र का जाप या किस मंत्र का उच्चारण आपको विसर्जन करते समय करना चाहिए। देखिए दोस्तों यदि आपने जो नारियल रखा हुआ है उसका पानी सूख जाए, जब आप उस नारियल को फोड़ते हैं उसका पानी सूखा हुआ हो तो फिर क्या किया जाता है, या आपने जो मिट्टी का कलश स्थापित किया हो अंतिम दिन यदि उसमें जल ना बचे, पूरा जल सूख जाए तो क्या किया जाता है। कलश के अंदर जो भी जल सामग्री आपने डाली है उनमें से किन किन का विसर्जन किया जाता है और कौन सी सामग्री अपने पास रखी जाती है। सबसे पहली चीज दोस्तों विसर्जन वाले दिन सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों का एक बार फिर से आपको ध्यान करना चाहिए। उनके 20 मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। यह सभी नवदुर्गा को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और धूप दीप जलाकर माता रानी की पूजा करें। यदि इन 9 दिनों के अंदर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप माता रानी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना जरूर करें। उसके बाद दोस्तों आप माता रानी का 16 श्रृंगार कीजिएगा, साथ ही माता रानी को लाल रंग की चुनरी समर्पित कीजिएगा। यदि आप सुहागिन हैं तो माता रानी से सुहाग लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों आप जो भी अपने घर पर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित किए हो तो आपको क्या करना है कि माता रानी की मूर्ति को जगह से थोड़ा सा हिलाकर रखना है। यदि तस्वीर है जिस भी जगह पर आपने रखा है या चिपकाया हुआ है उन्हें थोड़ा सा वहाँ से हटा दीजिएगा। अगर मूर्ति है तो थोड़ा सा वहाँ से हिला दीजिएगा।
अब इसके बाद हमें कलश विसर्जन की तैयारी करनी है। तो कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को हमें सबसे पहले हटाना होता है। तो नारियल को आप अपने माथे से लगाकर प्रणाम करें और नारियल हटाते समय या नारियल उठाते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र का जाप आपको अपने हाथों में थोड़े अक्षत लेकर करना है। मंत्र है गज गज सुर श्रेष्ठ स्व स्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरा गमना च रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि मैं पुत्रा देहि धनम देहि सर्वांत मैं महेश अग्नि महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयुर आरोग्यम ऐश्वर्य तेहि देवी नमस्तुते। तो दोस्तों इस तरह से आपको मंत्र का उच्चारण करना है। विसर्जन करने से पहले आपको अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाना है। माता रानी से आशीर्वाद रूप में श्रृंगार की कोई ना कोई सामग्री अपने पास रखनी ही चाहिए। देखिए, नारियल को हटाते समय आप उसे अपने माथे से लगाएं, प्रणाम करें और फिर नारियल को अपने परिवार की किसी सुहागिन महिला के आंचल में दे दें। अगर आप खुद सुहागिन हैं और विसर्जन कर रही हैं तो आपको इस नारियल को अपने आंचल में लेना चाहिए, जिसे आपके घर में आपके पति या आपकी संतान या आपका भाई कोई भी आपके आंचल में दे सकता है। नारियल के ऊपर लगी हुई चुनरी और कलावे को आप हटा लें। चुनरी को आप तुलसी जी के पौधे में बांध सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं, किसी पवित्र पौधे में बांध सकते हैं जो कि शुभता का प्रतीक होता है। कलावे को आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के हाथों में बांध सकते हैं। जिन्हें बहुत जल्दी नज़र लगती हो उस व्यक्ति के हाथों में आप इस कलावा को बांध सकते हैं। नारियल का विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ लोग मंदिर में रखकर आ जाते हैं तो कुछ लोग इस नारियल को कन्या पूजन के समय तोड़कर प्रसाद के रूप में भी सभी कन्याओं को बांट देते हैं और खुद भी ग्रहण कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ नारियल का विसर्जन नहीं किया जाता है। आपके यहाँ जो परंपरा है, आप अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ही कार्य को कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, नारियल हटाने के बाद कलश पर जो आम के पत्ते रखे हुए होते हैं, आप उन्हें हटाइए। हर सामग्री को माथे से स्पर्श जरूर कीजिएगा। बाद ही किसी अलग पात्र में आपको रखना चाहिए। इन पत्तों को विसर्जन करना होता है। आप कलश के अंदर रखे हुए जल को किसी पुष्प की सहायता से या फिर आपने जो आम का पत्ते लगाए हुए हैं उससे आप अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, घर के हर सदस्य को इस जल को अपने माथे से, अपनी आंखों से जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, बचे हुए जल को किसी गमले में या किसी पौधे में आपको विसर्जित कर देना चाहिए। तुलसी के पौधे में इस जल को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती की या किसी भी माता रानी की पूजा में माता रानी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसलिए इस जल को आप किसी अन्य पौधे में डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जल के अंदर जो सामग्री आपने डाली होती है, कौड़ी या आपने एक सिक्का डाला होता है, उसे आप अपने पास रखिए। बाकी सभी सामग्रियों को आप विसर्जित कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया हो तो अंतिम दिन अगर कलश में पानी नहीं बचता है, जल नहीं बचता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर मिट्टी का पात्र में जल जो है वह सूख जाता है। धातु के बर्तन में यदि आपने रखा है, धातु के कलश में रखा है, तो उस जल का आपको इसी प्रकार विधि विधान से विसर्जन करना चाहिए। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो अब सबसे पहले आप थोड़े थोड़े ज्वारे को ऊपर से तोड़कर परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटिएगा, ग्रहण कीजिएगा। बाकी बचे हुए ज्वारे आप गौ माता को खिला दें। ज्वारे बोने के लिए जो भी पात्र आपने प्रयोग किया हो उससे आप अगली बार की पूजा के लिए भी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।